हे गाइस, आज मैं बात करूंगा यूरोप के हीट वेव के बारे में और इस बारे में कि इस पे भी एक हिपोक्रेसी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता है। अब स्टार्ट करते हैं कि यूरोप और फ्रांस में और स्पेन में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। हाल फिलहाल में ये बात देखी गई है कि यूरोप जहाँ पे एक टाइम पे बहुत सुहाना मौसम होता था, आज भी है, लेकिन अब वहाँ पे इस तरह का अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत गंदे लेवल की गर्मी जो है वहाँ पे पड़ रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग बीमार भी हो रहे हैं इस वजह से। तो ये इश्यूज़ हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे लोगों के घरों में एसी तक नहीं होते। घर ऐसे बनाए जाते हैं कि ताकि हीट अंदर ट्रैप हो सके घर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हीट को घर में हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करना चाहते हैं सो दैट कि सर्दियों में वहाँ पे घर के अंदर गर्म रहे एटमॉस्फेयर। तो ये है वहाँ की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का बनाया हुआ है। अब अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हुआ है कि गर्मी पड़ रही है और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक स्टोर में लोगों की भीड़ थी एसी खरीदने के लिए और लोग टूट पड़े स्टोर पे एसी खरीदने के लिए। तो ये सिचुएशन अब यहाँ पे हो रही है। लोग पार्कों में आप लोग पार्कों में दिख रहे हैं और ताकि इनको गर्मी से राहत मिले, क्योंकि घर ऐसे बनाए हुए हैं वहाँ पे कि मतलब अगर वो घर के अंदर रहेंगे तो वहाँ पे उनको गर्मी लगेगी। तो लोग खुले आसमान में आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैक्रोन है फ्रांस का प्रेसिडेंट, वो उनने हिदायतें दी हैं कि हाँ भाई गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही, वो अलग बात है। लेकिन इसमें एक हिपोक्रेसी ये सामने आती है कि जब इंडिया में गर्मी पड़ी थी तो फिर इसको इंडिया की गर्मी को ये बताया गया है कि भैया यहाँ पे बिकॉज़ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ रही, पेड़ काटे जा रहे हैं इंडिया में, और अंडमान का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उस वजह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब जो है फालतू बातें फैलाई गई इंडिया के रिगार्डिंग। अब जब यूरोप में गर्मी पड़ती है, ठीक है, यूरोप में जब गर्मी पड़ती है तो इसे हम कहते हैं क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। और जब लोग पार्कों में निकल रहे हैं रात को सोने के लिए तो इसे कहते हैं कि हाँ भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लोगों में मतलब बिल्कुल वो है ये वो। और जब इंडिया में मतलब गर्मी पड़ती है तो इंडिया की बहुत ज़्यादा बुराई की जाती है कि भाई इंडिया में ऐसे है 50 डिग्री की गर्मी जा रही है 55। अब जब वहाँ पे 45 डिग्री की गर्मी जा रही है तो कोई मतलब सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई वहाँ के लीडर से सवाल नहीं पूछ रहा है कि भैया आपकी तैयारी क्या थी गर्मी के रिगार्डिंग। क्योंकि ये बात तो पता थी ना यूरोप को भी कि हाँ भाई इस बार अल नीनो वगैरह का इफ़ेक्ट भी है और इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो उनको इसी हिसाब से तैयार होना चाहिए था। वो तैयार नहीं हुए, लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं इस गर्मी की वजह से। तो ये हिपोक्रेसी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लाइमेट चेंज रियल है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में, जो मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वो फेक नहीं है, वो रियल है। और इससे मिलकर हम पूरी दुनिया को जो है लड़ना होगा। लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भैया किसी को दोषी ठहराया जाए कि भैया इंडिया जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए दोषी है, क्योंकि इंडिया में मतलब एक कार्बन इमिशन वगैरह है। जहाँ तक देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ और ख़ासकर जो यूएस वगैरह हैं वो तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, और जब इंडिया कार्बन मतलब हो रहा है तो फिर इंडिया की बुराई की जा रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लड़ना है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ तो सबको मिल के लड़ना होगा, ना कि हिपोक्रेसी और ना कि डबल स्टैंडर्ड्स हमें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग रखने चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे क्लाइमेट चेंज का, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ।